Good morning, students. Myself, Sandeep Girdhar. Today, I will teach you mathematics of class 6th. Our book's name is Composite Mathematics and जो चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं वो है सेकंड चैप्टर और उसका जो नेम है वो है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के अंदर इंट्रोडक्शन में हमें एक तो नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स। दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इनफाइनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। उन्हें हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स कहेंगे। इसी तरह से होल नंबर्स, तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक। तो ये जितने भी हमने लिखे हैं ये सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर्स है। 7 8 10 100 1000 ये इनफाइनाइटली चलते ही जाएंगे। बस ये कंप्लीट होना चाहिए, कोई डेसिमल ना हो इसके बीच में। अब ये देखिए सेकंड पार्ट जो है वो है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 up to infinite are called whole numbers। इनको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स बोलेंगे। तो ये देखो फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी होल नंबर्स हैं और जो ऊपर हमने लिखे हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में क्या फ़र्क है? जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो देखो इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये देखिए होल नंबर्स के अंदर यहाँ से सभी ये नेचुरल नंबर्स हैं। बस क्या फ़र्क है इसके अंदर? यदि हम नेचुरल नंबर में 0 को भी ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा? होल नंबर्स बन जाएंगे। तो अब आप कुछ फैक्ट्स हैं वो अभी हम इसके रीड करेंगे। उससे पहले एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो जैसे हमने एक ये नंबर लाइन ड्रॉ की है, इसके अंदर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को। और यदि हम इसके साथ 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये किसको अब रिप्रेजेंट करेंगे? होल नंबर्स को। तो इस तरह से हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ मैथ्स के फैक्ट्स पर। तो देखो फर्स्ट फैक्ट है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो देखो जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे सबसे स्मॉलेस्ट क्या है इसके अंदर? 1 को हम कह सकते हैं कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है। इसके बाद सेकंड है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये सेकंड। तो 0 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है। क्वेश्चन अराइज हो सकता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? तो 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? तो क्या आंसर आएगा? 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। इसके बाद है थर्ड पॉइंट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ये अभी अभी मैंने आपको बताया भी है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी के सभी इंक्लूडेड हैं किसके अंदर? होल नंबर्स में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स। तो सो वी कैन से ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। तो थर्ड पॉइंट के बाद देखिए फोर्थ पॉइंट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव होल नंबर्स। कंसेक्यूटिव होता है लगातार, जो कॉन्टिन्यूस होते हैं। किसी भी टू कॉन्टिन्यूस होल नंबर्स के बीच में देयर लाइज नो होल नंबर। बिल्कुल ठीक है। तो मान लो आपके पास 5 और 6 टू होल नंबर्स हैं। इन दोनों के बीच में 5 और 6 के बीच में वैसे इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स तो लाई बहुत सारे करेंगे, इनफाइनाइटली करेंगे, बट होल नंबर कोई भी लाई नहीं करेगा। जैसे 5 और 7 के बीच में 6 एक होल नंबर है। इसी तरह 9 और 12 के बीच में हमारे पास 10 और 11 दो होल नंबर हैं। तो इस पार्ट नंबर 4 में क्या कहना चाहता है ये कि बिटवीन टू कंसेक्यूटिव होल नंबर्स देयर लाइज नो होल नंबर। इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट है देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। यस, इसी तरह हम 2 पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ ये लिख सकते हैं देयर इज
नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एंड देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, क्योंकि हमें नहीं पता ये कहाँ तक मतलब ये काउंटिंग जा रही है, तो इसलिए हम इसको किससे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, इनफाइनाइट से। तो इसलिए ये याद रखना, यदि आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप क्या लिखोगे, इनफाइनाइट, नॉट पॉसिबल। और इसी तरह से नो लार्जेस्ट होल नंबर। तो इस तरह से हमने जो इसका इंट्रोडक्शन था वो किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2A। तो 2A स्टार्ट करने से पहले आपने ये इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A। हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2A। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन किया था उसके अंदर आपने देखा था जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। इसी तरह सेकंड पार्ट देखिए, द प्रेडिसेसर ऑफ 100 इज। जब भी आप प्रेडिसेसर फाइंड करते हो तो आपको पता है प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए हम 1 माइनस करते हैं। तो जब हम 100 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 99। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 99। इसी तरह थर्ड पार्ट देखिए, द सक्सेसर ऑफ 0 इज। तो हमें 1 ऐड करना है उसके अंदर। तो 0 के अंदर जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो 0 का जो सक्सेसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखिए, एवरी होल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज। मान लो हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, जैसे 0 1 2 3, ये राइट साइड है और जो इधर वाली साइड है उसके हम लेफ्ट साइड बोलेंगे। तो देखो, एवरी होल नंबर ऑन द नंबर लाइन इज ब्लैंक, देन एवरी होल नंबर ऑन इट्स राइट। तो यहाँ लेस बोलेंगे हम, लेस देन। जो भी नंबर होगा, जैसे 0 इज लेस देन, इसका जो राइट साइड में जो नंबर है उससे लेस देन होगा। 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3। तो इस तरह से जो भी राइट में है उससे वो लेस देन होगा। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए ब्लैंक नंबर। जो भी नेचुरल नंबर है वो क्या है, काउंटिंग नंबर है। इसको हम काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, राइट 3 कंसेक्यूटिव सक्सेसर्स ऑफ 999। हमें सक्सेसर फाइंड करने हैं, वो भी कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन नंबर इज 999। तो फर्स्ट सक्सेसर को हम शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं। फर्स्ट सक्सेसर ऑफ 999 इज। तो अब 999 में 1 को ऐड कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा 1000। इसी तरह से सेकंड कंसेक्यूटिव सक्सेसर ऑफ 1000। तो 1000 का जो कंसेक्यूटिव सक्सेसर होगा तो 1000 में हम +1 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1001। इसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे थर्ड कंसेक्यूटिव सक्सेसर ऑफ 1001। तो क्या करोगे, 1001 में 1 ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1002। तो इसलिए इस तरह से हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव सक्सेसर आ गए हैं। 1 तो है 1000, सेकंड है 1001 और जो थर्ड होगा वो क्या होगा, 1002। तो इस तरह से आपके सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट है, राइट 3 कंसेक्यूटिव प्रेडिसेसर ऑफ 2001। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में कंसेक्यूटिव सक्सेसर फाइंड किए थे, इसी तरह से हम इसके अंदर प्रेडिसेसर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन नंबर इज 2001। तो फर्स्ट प्रेडिसेसर ऑफ 2001 इज इक्वल टू, आपको पता है प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए हम 1 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 2000। इसी तरह से सेकंड कंसेक्यूटिव, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, कंसेक्यूटिव प्रेडिसेसर ऑफ 2000। तो 2000 में से आप 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 1999। एंड लास्ट में आपको थर्ड कंसेक्यूटिव प्रेडिसेसर फाइंड करना है 1999 का। तो क्या होगा 1999 माइनस 1 इज इक्वल टू 1998। तो इस तरह से हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव प्रेडिसेसर आ चुके हैं, किसके, 2001 के। क्या है वो, 2000, 1999 एंड 1998। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या स्टेटमेंट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच इज
ग्रेटर। आपको ये बताना है कि जो ये पेयर गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए क्या गिवन है 740 और 704, तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो ये बहुत इजी मतलब क्वेश्चंस है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे 740 इज ग्रेटर देन 704, तो ये ग्रेटर देन का साइन है, या आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो 740 इज ग्रेटर देन 704। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिए 860 इज ग्रेटर देन 86। थर्ड पार्ट इज 7382 और ये है 7200, तो ये हो जाएगा ग्रेटर इसमें 7382 इज ग्रेटर देन 7283। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, देखो ये 800139 और यहाँ पर देखो 800, यहाँ तक तो सेम है 800। अब यहाँ देखो ये 1 है और ये 6 है, और नंबर ऑफ जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो भी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है 3 + 3 6 डिजिट्स, और इसमें देखो 7 डिजिट्स है। तो आपको पता है 7 डिजिट्स वाला जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8006 139 इज ग्रेटर देन 800139। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए आंसर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट को रीड करना है, समझना है, उसके बाद आपने आंसर देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में। उसमें आपको बताया भी था मैंने कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर होल नंबर्स में 0 होती है और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या है, एवरी होल नंबर हैज इट्स प्रेडिसेसर, क्या सभी जो होल नंबर्स हैं उन सब का प्रेडिसेसर होता है, नो। जैसे 1 का प्रेडिसेसर 0 है, गिवन है, 2 का प्रेडिसेसर 1 है, 3 का प्रेडिसेसर 2 है, बट 0 का जो प्रेडिसेसर है वो होल नंबर्स में गिवन नहीं होता। तो इसलिए हम इसका जो आंसर लिखेंगे वो भी क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स, तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। फोर्थ पार्ट देखिए, द प्रेडिसेसर ऑफ एवरी 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 10, 11, 12 अप टू 99 तक। 10 से लेकर 99 तक जितने भी हम नंबर्स लिखेंगे वो सभी क्या होते हैं, 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। तो 2 डिजिट्स नंबर का जब हम प्रेडिसेसर करेंगे तो क्या वो ऑलवेज सिंगल डिजिट आएगा। सिंगल डिजिट का मतलब 0 से लेकर 9 तक आएगा या नहीं आएगा। तो अब ये देखो 10 का प्रेडिसेसर तो 9 होगा, ये करेक्ट है, सिंगल डिजिट है। बट 11 का जो प्रेडिसेसर है वो 10 है, 12 का जो प्रेडिसेसर है वो 11 है, तो 11 और 10 जो है वो सिंगल नंबर नहीं है। तो इसलिए इसका जो हमारा आंसर होगा फोर्थ पार्ट का वो होगा फॉल्स। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखिए, बिटवीन एनी 2 नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर्स देयर लाइज ए होल नंबर, यस ट्रू। कैसे, पहले भी आपको बता चुका हूं मैं, जैसे 5 और 6 ये दोनों कंसेक्यूटिव होल नंबर्स हैं और इसके बीच में कोई भी होल नंबर लाई नहीं करता, पर हमारी स्टेटमेंट क्या है, बिटवीन एनी 2 नॉन कंसेक्यूटिव। नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब जो लगातार ना हो, जैसे 5, 7 है, ये दोनों लगातार कंसेक्यूटिव होल नंबर्स नहीं है। तो इसलिए 5 और 7 के बीच में क्या एक होल नंबर लाई करेगा, यस करेगा। कौन है वो, 6 है। इसी तरह से 5, 9 के बीच में 6, 7, 8 ये सभी लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इसका हमने आंसर जो लिखा वो ट्रू है। इसके MCQs क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या स्टेटमेंट है, हाउ मैनी टाइम्स डज द डिजिट 2 ओकर बिटवीन 1 and 100। आपको ये बताना है 1 और 100 के बीच में जो 2 है वो कितनी बार आएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2 स्टार्टिंग से ही लग जाओगे, 1 से 100 तक 2 है, फिर 12 में आएगा, फिर 20 में भी 2 है, और फिर 21, 22, 23, 24 इन सब के अंदर आपको 100 तक
देखना है कितने 2s आएंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, 20 टाइम्स आएगा। तो आप ये खुद काउंट करके देखोगे और मैच करोगे। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स डज नॉट हैव प्रेडिसेसर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे हमने एक पहले क्वेश्चन किया था कि कौन सा होल नंबर है जिसका प्रेडिसेसर नहीं है, तो 0 का नहीं था। इसी तरह से ये नेचुरल नंबर है, तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका प्रेडिसेसर नहीं है, तो हम क्या जवाब देंगे उसका, बी पार्ट 1। तो 1 का जो प्रेडिसेसर है वो नहीं हमारे पास नेचुरल नंबर में गिवन होता, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर होल्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से देखना आप। गिवन 2 होल नंबर्स ए एंड बी, देखो ए और बी, ये कोई भी 2 होल नंबर्स हमें गिवन है। होल नंबर्स आपको पता है 0 से इनफाइनाइट तक, कोई भी हम 2 ले सकते हैं। ए और बी से इंडिकेट कर रखा है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट ऑलवेज बी होल नंबर्स। तो ये 4 ऑपरेशंस आपके ऊपर आपको गिवन है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, 2a प्लस बी। इन चारों में से आपको ये बताना है कि यदि हम किसी भी होल नंबर को ए और बी को यहाँ कोई भी वैल्यू रख दें, तो इनमें से कौन सा है ए बी सी और डी पार्ट में से जो कि ऑलवेज होल नंबर नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको, वैसे तो इसका जो आंसर होगा वो बी करेक्ट होगा, पर ये हुआ कैसे याद नहीं रखना, हमें समझना है कि ये हुआ कैसे। तो इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। हम ए को ले लो, मान लो आप 0 ले लो, बी को ले लेते हैं 1, और भी बहुत कुछ ले सकते हो आप, जो भी आपका मन करे, बस वो क्या होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 100, 1000, 1 लाख, कुछ भी लो। तो अब हम एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाते हैं। तो देखो ए को 0 और बी को 1, तो यहाँ 0 प्लस जब 1 करेंगे तो 0 प्लस 1 क्या होता है, 1। तो 1 इज होल नंबर, ये ट्रू है। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा ठीक है। इसी तरह से ए के प्लेस पे हम 0 रखेंगे, माइनस बी के प्लेस पे 1 लिखेंगे। तो 0 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1, और जो -1 है वो हमारा होल नंबर नहीं होता। इसी तरह से a मल्टीप्लाई बी मतलब 0 मल्टीप्लाई 1, तो जब 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 भी हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है, ये भी ट्रू है। इसी तरह से डी पार्ट इसका देखो, 2 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू हमने 0 रखी है, और फिर प्लस में क्या है, बी की वैल्यू हमने 1 ले दी। तो जब 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 1 एज इट इज है, तो 0 में जब हम 1 ऐड कर देंगे 0 के अंदर तो हमारा 1 आएगा, और 1 इज ऑल्सो होल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी पार्ट है हमारा a माइनस बी, ये सभी वैल्यूज के लिए, मतलब जो a और b की सभी होल वैल्यूज के लिए ये होल नंबर नहीं होगा। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा। इस तरह से बेटा आज हमने हमारी 2A एक्सरसाइज कंप्लीट की है। इसको आपने अच्छे से समझना भी है, फेयर नोटबुक में आपने कर रखा होगा इसको। जब भी आपका कोई टेस्ट वगैरह होता है या फिर जो भी आपको तैयारी करनी होती है तो इस वीडियो को आप देखो, और जो भी डाउट होते हैं वो उसको क्लियर करो। थैंक यू।